नमस्कार। मैं प्राध्यापक डॉक्टर शिवाजी भदरगे, हिंदी विभाग प्रमुख, हुतात्मा जयवंतराव पाटिल महाविद्यालय, हिमायतनगर। विद्यार्थी मित्रों, बीए तृतीय वर्ष के अंतर्गत काव्य शास्त्र पेपर और उसका जो टॉपिक है काव्य साहित्य के तत्व। साहित्य को ठीक से समझने के लिए उसके लक्षणों के साथ साथ उसके प्रमुख तत्वों को पहचानना आवश्यक है। भारतीय तथा पाश्चात्य विद्वानों ने साहित्य के स्वरूप के संबंध में उसके तत्वों का भी उल्लेख किया है। काव्य बनाने के लिए, उसका अस्तित्व सिद्ध करने के लिए जो तत्व होते हैं उन्हें ही काव्य के तत्व कहा जाता है। काव्य के यह अनिवार्य तत्व, अतः इन्हें मूलभूत तत्व भी कहा जाएगा। काव्य में एक विशिष्ट प्रकार का भाव होता है। इस भाव को ठीक से परखने वाला, सोचने वाला एक विचार होता है। इसे सजाने वाला भी एक तत्व होता है तथा इसे प्रकट करने वाला भी एक तत्व होता है। इन सभी का मिला हुआ जो रूप तैयार होता है उसे ही काव्य के तत्व कहा जाएगा। इस आधार पर काव्य के तत्व निम्नानुसार हो सकते हैं। पहला है भाव तत्व। भाव तत्व के अंतर्गत भाव तत्व साहित्य में सबसे अधिक प्रभाव उत्पन्न करने वाला साहित्य का प्राण तत्व माना गया है। भाव ही कवि कल्पना का प्रेरक होता है। भाव के आधार पर ही कविता का आकार ग्रहण होता है। भाव जितना अच्छा होगा कविता उतनी ही अच्छी होती है। इसीलिए कविता का प्रभाव, उसका महत्व भाव तत्व पर निर्भर होता है। संस्कृत आचार्यों ने काव्य में भाव को जीवंत तत्व माना है। भाव ही काव्य को शक्ति प्रदान करता है। भाव तत्व के कारण साहित्य को शास्त्र के पृथक माना जाता है। साहित्य की सरसता का आधार भाव तत्व होता है। चित्त की स्थायी और अस्थायी वृत्तियों का नाम ही भाव है। भाव तत्व साहित्य की प्रभावात्मकता और संप्रेषणीयता का आधार होता है। भाव विचारों की अपेक्षा अधिक संप्रेषणशील होते हैं। इसलिए साहित्य का विचार तत्व ही भाव तत्व द्वारा नियंत्रित होता है। भाव कविता का आधार, कविता की शक्ति तो है ही, लेकिन काव्य को संपूर्ण रूप से प्रभावी बनाने के लिए भावों की विविधता का होना भी आवश्यक है। विविधता के कारण ही काव्य एक रस होने से बचता है। इतना ही नहीं, अंत तक काव्य प्रभावी बनाने के लिए भावों में विविधता का होना आवश्यक होता है। विविधता के साथ ही काव्य का उदात्त होना आवश्यक है। काव्य के लिए जो भाव होते हैं वह सस्ते मनोरंजन के लिए नहीं होते। भावों का स्थायी प्रभाव होना चाहिए। इसलिए भावों का उदात्त होना आवश्यक है। उदात्तता के कारण ही काव्य भव्य दिव्य बन सकता है। भावों में निरंतरता का गुण भी होना चाहिए, जिसके कारण पाठक साहित्य को आदोपांत पड़े। भाव जितने मौलिक होते हैं काव्य उतना ही उत्कृष्ट बन जाता है, प्रभावी होता है। काव्य को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए भावों का मौलिक होना आवश्यक है। वैसे भावाभिव्यक्ति चाहे कितनी भी सशक्त या सुंदर हो, उसी आधार पर वह साहित्य नहीं कहलाती। निरंकुश भावाभिव्यक्ति साहित्य को सुंदर, असुंदर तथा अहित बना देती है। तात्पर्य यही है कि भाव भी बुद्धि द्वारा नियंत्रित होते हैं। स्पष्ट है कि भावों की प्रभावात्मकता या संक्रामकता जहाँ तक और उसकी प्रासंगिकता पर, अर्थात स्वानुभव पर निर्भर है, तो दूसरा और उसके बुद्धि द्वारा नियंत्रित होने पर भी
भाव तत्व साहित्य का अभिन्न तथा अनिवार्य तत्व जरूर है, लेकिन उसकी स्थिति साहित्य की विभिन्न विधाओं में समान रूप से नहीं है। प्रगति में यह अत्यधिक प्रखर रूप में अभिव्यक्त होती योगीन परिवेश तथा विशेष मताग्रह का असर भी भाव तत्व की स्थिति पर होता है। प्रारंभ से साहित्य का प्रयोजन मात्र रसास्वाद या आनंद नहीं रहा, इसीलिए आज भाव तत्व के साथ विचार तत्व का भी होना आवश्यक है। इसकी मात्रा भी अधिक बढ़ती देखी जा सकती है। 2 नंबर है विचार तत्व या बुद्धि तत्व। विचार तत्व का महत्व इसी में कि भाव, कल्पना आदि का ठीक संयोजन और शब्द का प्रयोग औचित्यपूर्ण हो। औचित्य के बिना विश्वसनीयता और प्रभाव नष्ट हो जाता है। भारतीय तथा पाश्चात्य विद्वानों ने इस तत्व को महत्वपूर्ण माना है। विचार तत्व का संबंध अनुभूति और अभिव्यक्ति दोनों से है। बुद्धि तत्व के आधार पर ही काव्य में विचार लाए जाते हैं। बुद्धि तत्व का संबंध विचारों और भावों से है। प्रत्येक साहित्य में किसी न किसी मात्रा में तथ्यों, विचारों और सिद्धांतों का समावेश किया जाता है। बुद्धि तत्व के आधार पर काव्य में विशिष्ट विचारों का निर्माण किया जाता है। इन्हीं विचारों के आधार पर व्यक्ति मन तथा समाज मन संस्कारित किए जाते हैं। अतः साहित्य में वस्तुओं और घटनाओं का चित्रण उसके उचित रूप में ही किया जाता है। प्रमुखता इसका स्वरूप तथा संगठन, चरित्र चित्रण और भाव निरूपण के क्षेत्र में देखा जा सकता है। कथा वस्तु की सूक्ष्म रेखाओं के निर्माण के लिए अर्थात घटनाओं का चुनाव करना, घटनाओं को संग्रहित करना कि उसका यथेष्ट प्रभाव पड़े और कर्म के अनुरूप फल दिखाने के लिए बुद्धि तत्व का प्रयोग किया जाता है। इस तत्व के कारण भावनाओं पर अंकुश रखा जा सकता है। बुद्धि तत्व में ऐसे विचारों की अपेक्षा की जाती है जो दार्शनिक की तरह सत्य का निर्माण करने वाला हो। इसी सत्य के कारण यह विचार काल मर्यादा के परे होते हैं। फिर भी इस प्रश्न पर विचार करना आवश्यक है कि साहित्य में विचारों का क्या महत्व है। विचारों का चित्रण उसी सीमा तक ग्राह्य माना जा सकता है जहाँ वे रचना के भाव सौंदर्य में बाधक न बने। भाव शून्य विचारों का वर्णन साहित्य को उसकी विशिष्ट उपाधि से वंचित करके दर्शन, नीति शास्त्र या उपदेश ग्रंथ का रूप प्रदान कर देता है। जिस तरह विचार तत्व भाव तत्व को निरीभावता तथा निरर्थक प्रलाप होने से बचाता है, उसे आधारभूमि प्रदान कर उन्हें व्यवस्थित बनाकर अभिव्यक्ति क्षम एवं संप्रेषणीय बनाता है। इसी प्रकार भाव तत्व विचार तत्व को शुष्क बौद्धिक होने से बचाकर उन्हें सहज ग्राह्य और प्रभावी बनाता है। अतः स्पष्ट है कि निरंकुश भावाभिव्यक्ति मात्र प्रलाप बन जाती है, साहित्य नहीं। वैसे ही मात्र विचारों की अभिव्यक्ति भोजिल पांडित्य दर्शन मात्र बन जाती है, साहित्य नहीं। इसी कारण भाव और विचारों का तादात्म्य